Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the photo respiration. अब फोटो रिस्पायरेशन के अंदर हो क्या रहा है, फोटो रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है वो प्लांट्स जो हैं वो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन इनटेक करके रुबिस्को की प्रेजेंस के अंदर जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्मेशन करते हैं और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाते हैं और जो है वो इस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ये लो अमाउंट में एनर्जी या लेस अमाउंट में एनर्जी जो है वो बहुत बनती है और बहुत ज़्यादा वेस्टफुल ये प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ये होता कब है, जो एरिड एरियाज़ वगैरह होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं, तो फिर प्लांट जो है वो इस तरीके से रिस्पायरेशन करते हैं। तो इट अकर्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डेफिशिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि स्टोमेटास क्लोज हो जाएंगे। रुबिस्को जो है वो वर्क करेगा विद एन ऑक्सीजनेज रादर देन कार्बो ऑक्सीलेज और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्मेशन होगी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि, और फॉस्फोग्लाइकोलेट, और वेयर फॉस्फोग्लाइकोलेट रैपिडली ब्रेक डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन है ये, आप इसको कह सकते हो। और ये क्या करता है, इंक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस कर देता है। और ये कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है और स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये जो कंडीशन है लीव्स में ये वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन इन विच प्रीशियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं और लेस एनर्जी जनरेट होती है। कुछ प्लांट्स स्पीशीज़ जो हैं वो अल्टरनेटिव मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यूज़ करते हैं और वो कैम और C4 पाथवे कहलाते हैं। अभी हम पहले यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं इस प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा होता है। इस प्रोसेस के अंदर बेटा सबसे पहले रुबिस्को जो है उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर होता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देता है। फिर उसमें से एक PI यानी कि PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है, फिर एक P इसमें से निकल जाता है तो ग्लाइकोलेट बन जाता है सिर्फ। और ये पूरा प्रोसेस इतना जो है यहाँ पे किस में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल के अंदर हो रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो ग्लाइकोलेट जो है फिर ये एंटर होता है इनटू दी पर ऑक्सीजोम्स और पर ऑक्सीजोम के अंदर ये ग्लाइकोल लेट के साथ जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड मिक्स होता है और ये जो है वो क्या बना देते हैं, ये आपके पास ग्लिसाइन बना देते हैं, अमाइनो एसिड बना देते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये पाथवे जो है वो एंटर होता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ग्लिसाइन में से NH4 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ आउट होती है। फिर दूसरा अमाइनो एसिड बन जाता है सेरीन, ठीक है। और NAD जो है वो NADH में रिड्यूस हो जाता है, NAD में रिड्यूस हो जाता है। और फिर उसके बाद सेरीन से हाइड्रो ऑक्सी पायरुवेट और फिर उसके बाद ग्लिसरेट और फिर ग्लिसरेट से दोबारा PGA और फिर ये दोबारा रुबिस्को में कन्वर्ट होता है। दिस इज़ द होल साइकिल जो क्लोरोप्लास्ट से पैरोक्सीसोम्स में और पैरोक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है। देख लेते हैं कि आपकी बुक के अंदर इसके अंदर क्या कहा गया है। उन्होंने यही कहा कि समटाइम प्लांट्स ऑक्सीडाइज शुगर इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डे टाइम और ये प्रोडक्शन ऑफ ATP कर रहे हैं, फोटो रिस्पायरेशन कहलाता है। ये जो है ये प्रोसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, उल्टा प्रोसेस हो जाता है लेकिन होता दिन में ही है। इट मीन्स द फोटो रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच रुबिस्को फॉर्म ऑक्सीजनेशन इंस्टेड ऑफ कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन के जरिए की बजाय ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस कर रहा है। ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है, ग्लाइकोलेट और 3PGA बना देता है। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। फिर उन्होंने कहा ये जो ग्लाइकोलेट प्रोड्यूस होता है वो ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन ये डिफ्यूज़ होता है इनटू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल पर ऑक्सीजोम में जाता है, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी। वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी अमाइनो एसिड ग्लाइसिन और ग्लाइसिन जो है सीरीज़ ऑफ रिएक्शन से गुजर के ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होने के बाद ग्लाइसिन जो है वो सेरीन में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ आउट हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला तो ये है कि ये वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए कंसिडर्ड होता है कि एनर्जी इवॉल्व नहीं हो रही ATP और NADH2 की फॉर्म में तो इतनी ज़्यादा, और ये जो हो रही है ये ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन कंज्यूम भी हो जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज इंस्टेड ऑफ कार्बन इट्स फिक्सेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है उसकी फिक्सेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स में होनी चाहिए उसके बजाय, और 25% जो है वो यानी कि यूज्ड हो जाती है वो
प्लांट की ग्रोथ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपेरेंटली फोटो रिस्पायरेशन क्या कर देता है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कम कर देता है। तो फोटो रिस्पायरेशन एसेंशियल नहीं है प्लांट्स के अंदर, और इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फोटो रिस्पायरेशन इज इनहिबिटेड केमिकली द प्लांट कैन ग्रो। सो क्वेश्चंस अराइज हियर दैट व्हाई डज फोटो रिस्पायरेशन इवॉल्व एग्जिस्ट। ये अभी तक किसी को पता नहीं है ये क्यों शुरू कर देता है। बस आंसर ये हम दे सकते हैं इसका कि रुबिस्को हैड इवॉल्व टू बाइंड बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एट इट्स एक्टिव साइट। अब बिगनिंग इसकी कब होती है, जब ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम हो जाए एटमॉस्फेयर में। एट दैट टाइम इट कुड नॉट कम्पीट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग साइट ऑफ रुबिस्को रिमेन एक्टिव। तो ये प्रॉब्लम जो है वो अकर होती है जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाए, तो फिर प्लांट इस तरीके से रिस्पायर करना शुरू कर जाते हैं। अब उन्होंने कहा इफेक्ट क्या है टेम्परेचर पे फोटो रिस्पायरेशन का। हॉट ड्राई डे में मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए। अब ये रिस्पॉन्स क्या कर देता है, ये फोटोसिंथेसिस की रिडक्शन कर देता है और बाय लिमिटिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब एस्टोमेटा कम होंगे मतलब क्लोज हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इटसेल्फ कम हो जाएगी। तो लाइट रिएक्शन कंटिन्यू विच कंटिन्यूसली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और लाइट रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू क्योंकि दिन तो है तो फिर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो विच रिमेन इनसाइड द एयर स्पेसिस ऑफ द लीव्स एंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन को। और ये क्या करती है, ये कंडीशन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देती है, ऑक्सीजन को इंक्रीज़ कर देती है एयर स्पेस ऑफ लीव्स के अंदर, और इसकी वजह से ऑक्सीजनेशन ऑफ रुबिस्को हो जाती है। अब फोटो रिस्पायरेशन को अवॉइड करने के लिए हो सकता है कि हम अल्टरनेटिव मोड प्लांट्स लें, और वो C4 साइकिल है और क्रैसुलेसियन साइकिल जिसे आप भी कहते हो CAM। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।